हम विश्व के हालातों पर ज़रा चर्चा करें। अभी हम समस्या यह है कि मिडिल ईस्ट और इजराइल के बीच जो घमासान चल रहा है ना, उस पर हमें जो संदेश मिले हैं वो जनता के सामने प्रस्तुत है। ट्रंप और नाउ गहन संकट में है। इजराइल एक कब्रिस्तान बनता जा रहा है। हुतियों के हमलों से इजराइल बिल्कुल बेचैन हो गया है। वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है कुछ नहीं कह सकते। और यहाँ नाव की तो इतनी फजियत हो रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो आइए हम सबसे पहले हुतियों के हमलों की बात करते कि हुतियों ने इजराइल पर भयंकर बमबारी की, बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ दिए। तो वहाँ पर बड़ी कोहराम मचा हुआ है, जनता बहुत परेशान है। अब इजराइल तो हर तरफ से घिर चुका है। अब उसकी पराजय भी सुनिश्चित है। नाव भी बेचैन है, वहाँ की जनता भी बड़ी परेशान हो रही है कि ये नाव की नादानी की वजह से पूरा इजराइल संकट में आ गया। चले इतना ही नहीं हुआ, और जब इजराइल ने देख लिया ना कि हम सब तरफ से घिर गए हैं, हमारा आयरन डोम भी बेकार हो गया और हमलों से बचाव की कोई स्थिति नहीं है, तो भागे भागे अमेरिका गए। अमेरिका में ट्रंप से भी मुलाकात की और उनको यूएनओ में भी जाना था। तो यूएनओ में तो नाव की इतनी बेइज्जती हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। यूएनओ में 193 सदस्य थे। जब नाव वहाँ को भाषण देने के लिए उनका नाम प्रस्तावित हुआ ना, 180 राष्ट्रों ने वॉकआउट कर दिया, भयंकर वहाँ से चल दिए। और सिर्फ 13 राष्ट्र वहाँ पर बैठे रहे, 13 राष्ट्र के प्रतिनिधि, उसमें एक इजराइल का और 12 अन्य राष्ट्रों के। तो नाव की इतनी बेइज्जती कभी कहीं नहीं हुई थी, यूएनओ में भी हुआ। अब ट्रंप ने जब ये स्थिति देखी ना, तो ट्रंप भी बेचैन हो गए कि अरे क्या हो गया, पूरा विश्व एक तरफ है और हम 12-13 राष्ट्र एक तरफ हैं। तो जो उनका जो वीटो का जो अहंकार था ना, अब वो भी समाप्त हो गया। अब यहाँ पर आइए, हुआ क्या कि नाव का जैसे ही अमेरिका पहुँचे, जिस होटल में ठहरे थे उसके वहाँ अमेरिकन लोगों को पता लगा कि नाव आया, तो उसका विरोध करने के लिए हजारों अमेरिकन सड़कों पर उतर आए। नाव एकदम बेचैन हो गए कि अरे ये क्या हो गया। तो उनको यह विश्वास था कि मुझे अमेरिका में पूरी सुरक्षा मिलेगी, किंतु यहाँ तो अमेरिकन ही उनका विरोध कर रहे हैं। और इस स्थिति के कारण ट्रंप और नाउ बड़े बेचैन हुए और दोनों संकट में। अब यहाँ पर नाउ और ट्रंप ने बहुत बड़ी मात खाई। हुआ ये कि जो मिडिल ईस्ट में जो सऊदी राष्ट्र है ना, उनको कभी एकता की हो जाएंगे ऐसा विश्वास नहीं था ट्रंप और नाउ को। किंतु जब उसने कतर पर हमला किया ना, तो सारे इस्लामिक राष्ट्र एक हो गए 61 के करीब में। अब इतना बड़ा संगठन हो गया तो कोई सवाल ही नहीं है। और अरब ने तो इस्लामिक नाटो संगठन भी बना डाला। अब वो भी संगठन बहुत मजबूत हो गया। ईरान है, ईरान भी बहुत ताकतवर हो गया। और सभी सऊदी अरब में से ने भी अपना रुख कर दिया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। ट्रंप बेचैन हुए कि अब जो उनके जो अभी 19 कैंप हैं, आर्मी कैंप, और लगभग 40,000 सैनिक है, तो उनको भी अब वहाँ से अरब से छुट्टी होगी, वो वहाँ से भागेंगे। ये भी ट्रंप को चिंता सता रही है। अब ट्रंप है ना, इस्लामिक राष्ट्रों से बात कर रहे हैं कि भाई बैठ के चर्चा कीजिए, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर सब कुछ तो हो रहा है। हुआ ये कि ईरान और रूस के बीच में परमाणु संधि करार हो गया। तो वो इनको पता ही नहीं चला ट्रंप और नाउ को कि अरे ये समझौता हो गया। ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम और तेज गति से आगे बढ़ाना चालू कर दिया। अब मामला और भी विचित्र हो गया। रूस ने ईरान को शस्त्र बेचे, एक S-400 के सुरक्षा भी दी,
और भी दिए, और ड्रोन दिए, और हर तरीके से वो सहायता कर रहे हैं। और ईरान है ना बड़ी मस्ती में मज़े ले रहा है, वो हुतियों को पूरा समर्थन दे रहा है, हर तरीके से शस्त्र दे रहा है, मिसाइल दे रहा है, ड्रोन दे रहा है, सब दे रहा है, और इजराइल पर हमले करवा रहा है। अब इजराइलियों की हिम्मत नहीं है कि वो ईरान के खिलाफ खड़े हो जाए। उनको पता है कि संधि हो चुकी है, युद्ध विराम हो चुका है, ईरान अभी कुछ कहेगा तो ईरान ने ये दूसरा नाटक दूसरे रंग से नाटक कर दिया। अब एक भारत के लिए बड़ी एक चिंता की बात होगी, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा संधि हुई। हालांकि ईरान पाकिस्तान का विरोधी है, वो पाकिस्तान को पसंद नहीं करता है, किंतु ईरान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान की सुरक्षा संधि की प्रशंसा की, उसके पक्ष में खड़ा हो गया। ये भारत के लिए चिंता की बात है, ये भारत की विदेश नीति फ्लॉप होने का स्पष्ट प्रमाण है। चले, अब ये भी जो स्थिति हो गई, अब यहाँ पर सिर्फ अभी एक समस्या बहुत बड़ी है अरब राष्ट्रों के बीच में। अरब राष्ट्र ने इस्लामिक नाटो संगठन तो बना लिया, किंतु अब ईरान और सऊदी ये चाहेंगे कि हम पूरे विश्व में इस्लामिक गणराज्य बनाएं। अब देखना है इस्लामिक गणराज्य बनेगा कि नहीं, क्योंकि इस बात को लेकर अरब राष्ट्रों में फूट भी हो सकती है। तो हो सकता है कि ये जो संयुक्त जो अरब राष्ट्र है ना, वो इस्लामिक गणराज्य बनाने की बात ही न करे अभी, ऐसा एहसास हो रहा है। और यदि इस्लामिक गणराज्य बन गया तो वो तो पूरे विश्व पे राज करेंगे। ये मामला बड़ा अति रोचक है। और अब इजराइल है ना अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा। तो यहाँ पर अब सऊदी ने और जो अरब राष्ट्र है उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि इजराइल यदि अपना अस्तित्व बचाना चाहता है तो वेस्ट बैंक और गाजा से अपने आप को दूर कर ले, बिल्कुल हटा ले। वहाँ पर 1 इंच भूमि पर नहीं होना चाहिए, तो बात बन सकती है। अब देखते हैं नाउ क्या करता है क्या नहीं करते हैं। ये नाउ और ट्रम्प बैठ के विचार करेंगे क्या किया जाए। तो मेरी समझ में और हमारी राय में तो वेस्टलैंड और गाजा पट्टी से गाजा से इजराइल को हट ही जाना चाहिए। इसी में उसकी भलाई है। फिलिस्तीन को मान्यता ले लिया, फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम रहेगी, ये तो स्पष्ट घोषणा हो चुकी है। अब इसमें भी कोई शंका नहीं। और अब भविष्य में इजराइल और के बीच एक ऐसी संधि होना चाहिए कि इजराइल कभी आक्रामक रूप में ना आए, वो एक दूसरे पर हमले ना करे। यही बात अरब राष्ट्रों पर भी है। तो एक ऐसी संधि हो जाए कि जिससे जो ये नरसंहार हुआ है ना, ये कभी भविष्य में नहीं होने पाए। अब नाउ तो बड़ा संकट में फंस गया, उनका इजराइल में विरोध हो रहा है, आंतरिक विरोध हो रहा है। इजराइल नाउ के सामने वैसी स्थिति बन रही है जैसे हिटलर की बनी थी। तो अब क्या करे, इधर कुआ है उधर खाई है, तो नाउ बड़े संकट में। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो अभी न्यूयॉर्क में तो करीबन 147 राष्ट्रों ने तो कह ही दिया कि यदि नाउ हमारे यहाँ आए तो हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। तो अब जा भी नहीं सकते और इजराइल में उनका विरोध हो रहा है। तो अब जैसी स्थिति में नाउ क्या करेंगे, अब ये भविष्य की बात है। उनके सामने 2 विकल्प, या तो अपने आप को सरेंडर कर दे और नरसंहार के लिए माफ़ी मांगे और जो भी उनको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट सजा देती है उसको स्वीकार करें। और यदि वो नहीं स्वीकार करेंगे ना, तो जैसे हिटलर ने आत्महत्या की थी वैसे नाउ भी आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर सकते। ये जो ताज़ा स्थिति है ईरान और उसके युद्ध की, हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगे हमें अवश्य बताइए। अब उधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन भी हमले कर रहा है, रूस भी हमले कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकते। और जेलेंस्की ने तो कह दिया है कि ये सारे जो विवाद सब समाप्त कर दिए जाएं, युद्ध विराम हो जाए, तो मैं युद्ध विराम होने के बाद में अपना पद ही छोड़ दूंगा। अब देखते हैं पुतिन क्या करते हैं। तो पुतिन की भी बदनामी हो रही है। पुतिन भी कोई पाक साफ नहीं है।
वो भी बहुत बदनाम हो चुके हैं, विश्व में उनका विरोध हो रहा है। और इन सारी स्थिति का फायदा चीन और उत्तर कोरिया को बहुत अच्छा मिला, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब जो भी होना है ना, विश्व में शांति स्थापित होना चाहिए, ये पूरे विश्व जनमत की राख है। और अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ को है ना एक बहुत बड़ा कदम उठा लेना चाहिए विश्व शांति के लिए, क्योंकि जो फिलिस्तीन का मामला तो सुलझ गया, तो ऐसे एक विश्व शांति का चार्टर लागू कर देना चाहिए, ताकि जो सभी राष्ट्र हैं, जो यूएन के सदस्य हैं, वे उस चार्टर का पालन करें। ये आपको हमने महत्वपूर्ण बातें बताई है, आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।